हेलो फ्रेंड्स, लेट्स टॉक अबाउट योर टुडेज राइटिंग। अगर आज आपने एग्जाम दिया है 12 दिसंबर को और आप राइटिंग के टॉपिक को लेकर के थोड़ा सा कंफ्यूज है कि टॉपिक में क्या लिखना था या जो लिखा है वो सही है या नहीं है, और स्पेशली आज जो टॉपिक आया था आईएलटीएस एकेडमिक इवनिंग सेशन के अंदर, द टॉपिक वाज अ लिटिल ट्रिकी। तो स्टूडेंट्स को थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी उसके अंदर आइडियाज़ को जनरेट करने में और उसको आगे पूरा एक्सप्लेन करने में। तो हम देखते हैं पहले टॉपिक क्या आया था और उसके अंदर क्या लिखना था। ठीक है, सो द टॉपिक वाज The increased world demand for oil and gas has made it necessary for locating these resources in remote and untouched natural areas. So it means the increased world demand for oil and gas. अब पूरे वर्ल्ड के अंदर जो डिमांड है ऑयल एंड गैस की, ऑयल एंड गैस जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, पेट्रोल है, डीजल है, इनकी जो डिमांड है, ये डिमांड पूरे वर्ल्ड में क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। और बढ़ती जा रही है तो अब एक ज़रूरत आ गई है कि हम ये जो ऑयल एंड गैस है वो उन जगह पे जाकर के सर्च करें जहाँ पर अभी तक सर्च नहीं हुआ। क्योंकि देखो, जहाँ से हमें गैस ऑयल मिल रहा है वहाँ से तो हम ऑलरेडी ले रहे हैं, लेकिन हमें पता भी है कि वहाँ पर कितना है। अब प्रॉब्लम क्या है, जिस तेज़ी से हम यूज़ कर रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर, बहुत जल्दी शायद वो सोर्सेज खाली हो जाएंगे, रन आउट हो जाएंगे। तब हम क्या करेंगे? तो अभी से ही रिसर्च, अभी से ही एक्सप्लोरेशन, हंट स्टार्ट हो चुकी है। और वो कहाँ पे कर रहे हैं? अब ये इनको ढूंढ रहे हैं जो रिमोट एरियाज़ हैं। रिमोट एरियाज़ होते हैं दूर दराज के, या फिर वो ऐसे एरियाज़ होते हैं जो अनटच्ड हैं। अनटच मीन्स जहाँ पर अभी तक लोग पहुँचे नहीं हैं, बहुत ज़्यादा वहाँ पे कोई ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं हुई हैं। गांव होते हैं छोटे छोटे, या छोटे ऐसे एरियाज़ होते हैं जो फुल ऑफ ग्रीनरी, फुल ऑफ नेचर होते हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस ह्यूमन का नहीं है। ठीक है, अब वो नए प्लेसेस ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। देन द क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट था, पहले आपने स्टेटमेंट अंडरस्टैंड करना था, फिर आपने क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट है उसको अंडरस्टैंड करना था कि टॉपिक क्या कहता है। अब वो इस पे एग्री डिसएग्री नहीं है कि जी ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं है। द क्वेश्चन आस्क्ड इज, डू यू थिंक दैट द एडवांटेजेस आउटवे द डिसएडवांटेजेस? तो आपको लगता है कि जो फ़ायदे हैं वो ज़्यादा हैं, किससे? नुकसान से। किससे? ऑफ डैमेजिंग दीज नेचर एरियाज़। तो अब ये जो नेचर एरियाज़ हैं, जो अनटच्ड एरियाज़ हैं, इनको डैमेज किया जा रहा है। अब इनको डैमेज करने का जो नुकसान है और ढूंढने का जो फ़ायदा है, अब क्या चीज़ ज़्यादा है वो हम डिस्कस करेंगे। और एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है, वेन एवर दे आर टॉकिंग अबाउट एनवायरमेंट, कि नेचर को डैमेज हो रहा है, वो पॉइंट चाहे कितना भी आपको स्ट्रॉन्ग लगे, लेकिन आपने एनवायरमेंट को माइंड में रखते हुए आपने उसके अगेंस्ट ही जाना है कि हाँ जी इसके नुकसान हैं, इसीलिए हमने कुछ और करना है, एनवायरनमेंट को डैमेज नहीं करना। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की, कि आप इंट्रोडक्शन में कैसे लिख सकते हैं, हाउ यू कैन स्टार्ट अप योर ओपनिंग सेंटेंस। सो ओपनिंग, इफ आई टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन स्टेटमेंट, जो आपके पास ये क्वेश्चन स्टेटमेंट दिया गया है, दैट इज बेसिकली अ फैक्ट, जो एक ट्रुथ है, एक सच्चाई है। ये आपसे पूछा नहीं जा रहा कि ऐसा होता है या नहीं होता, दिस इज व्हाट दे आर टेलिंग यू। आपको बता रहे हैं कि ऐसा होता है, बता रहे हैं होता है, तो आपने भी क्या करना है, आपने उसको एडमिट करना है। हाँ जी ठीक है, इट इज़ लाइक इट हैपन्स, इट इज़ एडमिटेबल, एडमिटेबली। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे, देयर इज़ नो आयोटा ऑफ डाउट दैट। आयोटा मीन्स गुंजाइश, इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है, क्या कि जी ऐसा होता है। Another we have, if you want to write something different, not the same one, then you can write needless to say. Needless to say means कहने की ज़रूरत नहीं है, या फिर there is no denying to the fact that. Deny means मना करना, इसको हम मना नहीं कर सकते, इसको इनकार नहीं कर सकते, ये आ जाएगा। Then it goes without saying that. गोज़ विदाउट सेइंग, कहने की ज़रूरत नहीं है कि ऐसा होता है। जब कोई चीज़ बहुत ऑब्वियस होती है तब हम इस तरीके से स्टार्ट करते हैं। Then you can have no one can deny the fact that. So these are the openings of this kind of questions, कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आप इनमें से कोई भी ओपनिंग सेंटेंस ले सकते हैं। ओपनिंग सेंटेंस लेने के बाद आपने जो क्वेश्चन स्टेटमेंट है इसे रिफ्रेज करना है। एंड व्हेन यू आर गोइंग टू रिफ्रेज द क्वेश्चन स्टेटमेंट, एग्जामिनर इज एग्जैक्टली लुकिंग इनटू हाउ मच एफिशिएंट यू आर इन इंग्लिश, कि आपको इंग्लिश कितनी अच्छी आती है। अब इंग्लिश आने का मतलब क्या है, एक जो वर्ड है उसको रिप्लेस करके दूसरा वर्ड लगा दो,
वो ये शो करता है कि आपको इंग्लिश आती है, कि उस वर्ड का मीनिंग भी पता था, उसका सिमिलर वर्ड भी पता था और उसका यूसेज भी पता था और आपने सही किया है। दिस इज़ व्हाट एग्जामिनर लुक्स इनटू। अब हम बात करते हैं, फर्स्ट हमारे पास था इंक्रीज्ड। इंक्रीज्ड की जगह हमने क्या लगा दिया, एस्केलेटेड। तो आपने इंक्रीज्ड हटाकर क्या एस्केलेटेड लगा दोगे। हम वर्ल्ड की बात करें, वर्ल्ड की जगह ऑब्वियसली यू कैन टॉक अबाउट ग्लोबल या ग्लोब, ठीक है। देन वी हैव नेसेसरी। अब नेसेसरी अगेन बहुत कॉमन वर्ड है, लेकिन हमने इसको रिपीट नहीं करना। हम इसकी जगह क्या लिखेंगे, इंस्टेड ऑफ नेसेसरी वी कैन राइट एसेंशियल। इसेंशियल लिख सकते हैं आप। इसेंशियल का मतलब भी क्या होता है, जरूरी। अदरवाइज यू कैन राइट इनकम्बेंट, इट्स INCUMBENT। इनकम्बेंट मीन्स नेसेसरी, ठीक है। अब हम और वर्ड्स लेते हैं। एरियाज। अब एरियाज की जगह हम क्या लिखेंगे, एरियाज की जगह हम लिखेंगे रीजन्स, REGION, रीजन, जी वाला, इसका मतलब होता है एरिया, रीजन नहीं रीजन। देन प्लेसेस, ठीक है। उसके बाद हमारे पास वर्ड है लोकेटिंग। लोकेटिंग के लिए हमने वर्ड चेंज करेंगे। इसके लिए हम क्या लिख देंगे, फाइंडिंग आउट। लोकेट करना, ढूंढना, तो उसके लिए हमारे पास फाइंडिंग आउट है, डिस्कवरिंग है, वो वर्ड्स हम यूज कर लेंगे। देन वी हैव अनदर वर्ड दैट इज रिमोट और अनटच्ड। अनटच्ड, अब इसके लिए हम क्या लिखेंगे, अनटच्ड। इसके लिए हम जो वर्ड लिखेंगे वो हम लिखेंगे अनएक्सप्लोर्ड। एक्सप्लोर करना, पता करना, ढूंढना, चीज़ों के बारे में नॉलेज होना। सो अनटच्ड का मतलब अनएक्सप्लोर, कि अभी तक उसको एक्सप्लोर नहीं किया गया है, ठीक है। अब मेरे ख्याल से ये वर्ड्स आपको समझ में आ गए हैं। दिस इज ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन। टॉपिक को समझना, टॉपिक की रिक्वायरमेंट को समझना, उसके बाद इंट्रोडक्शन कैसे शुरू करना है और क्या वर्ड उसमें ऐड ऑन करने हैं। सो ये सारी चीज़ें ज़रूरी है, बिकॉज यू नो कि अगर ओपनिंग अच्छी है, दिस इज़ लाइक हाफ डन, आधा काम हो जाता है, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं कि आगे हम क्या पॉइंट्स ऐड ऑन करेंगे इसमें। सो इन सेकेंड पैराग्राफ वी विल बी टॉकिंग अबाउट बेनिफिट्स। हम बेनिफिट्स की बात करेंगे। सो विल स्टार्ट लाइक अ कपल ऑफ बेनिफिट्स। अब इसके जो फ़ायदे हैं वो कोई बहुत सारे नहीं है कि हम लिखें मैनी बेनिफिट्स, न्यूमरस बेनिफिट्स। वी जस्ट हैव लिमिटेड नंबर ऑफ बेनिफिट्स। तो लिमिटेड है तो इसीलिए हमने क्या लिख दिया, अ कपल ऑफ बेनिफिट्स। अब फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं ऑफर मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ टू लोकल रेजिडेंट्स। अब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की अगर हम बात करते हैं, अब ये जो प्लेसेस हैं, जो रिमोट एरियाज़ हैं या अनएक्सप्लोर्ड एरियाज़ हैं, जब वहाँ पर लोकेट किया जाएगा, डिस्कवर किया जाएगा फ्यूल रिसोर्सेज, कि क्या सच में यहाँ से गैस निकल सकती है, ऑयल निकल सकता है, तो इंडस्ट्रीज़ के लिए क्या होगा, उन इंडस्ट्रीज़ को वर्कर चाहिएंगे। अब वो वर्कर्स कहाँ से आएंगे, दूर दूर से तो कहीं से लेकर के नहीं आएंगे। वो वर्कर्स जो होंगे वो लोकल पीपल होंगे जो वहाँ रहते हैं। तो इससे बेनिफिट ये होगा कि वहाँ का जो एरिया है वो डेवलप होना शुरू हो जाएगा। वहाँ के जो लोकल रेजिडेंट्स हैं उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगी हर एक लेवल पर। सो दिस इज़ द वेरी फर्स्ट बेनिफिट कि जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो जनरेट होती हैं और वहाँ के जो लोकल रेजिडेंट्स हैं या जो लोकल ड्वेलर्स हैं उनको बेनिफिट होता है। यही हमने बात की है। जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है यहाँ पर क्या चाहिए, दे आर इन नीड ऑफ न्यूमरस वर्कर्स, उनको वर्कर्स चाहिए। तो एक तो ये बेनिफिट होगा। सेकेंड बेनिफिट, अब हम जब बात कर रहे हैं वो किसकी कर रहे हैं, फ्यूल की कर रहे हैं, तो उसी से रिलेटेड हम बात करेंगे कि और क्या बेनिफिट होगा। सो कांस्टेंट सप्लाई ऑफ पेट्रोलियम। अभी क्या है, डिमांड और सप्लाई की हम बात करें, डिमांड ज़्यादा है और जो सप्लाई है वो लिमिटेड है, और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है या ये प्रिडिक्ट किया जा रहा है इन टाइम्स टू कम सप्लाई कम हो जाएगी और डिमांड तो बढ़ती ही जा रही है, ठीक है। तो उस चीज़ का गैप को कम करने के लिए, ब्रिज करने के लिए हमें और रिसोर्सेज चाहिए। तो उससे क्या होगा, अगर हमारे पास नए रिसोर्सेज हैं, पेट्रोलियम की सप्लाई जो है वो कांस्टेंट रहेगी, कॉन्टिन्यूस रहेगी, लगातार आता रहेगा। और अब लगातार आता रहेगा तो उससे क्या होगा, स्टेबलाइज या बैलेंस, मतलब रुकना, बराबर रहना, किसका, बैलेंस द इंटरनेशनल फ्यूल प्राइजेस। तो फ्यूल प्राइसेस जो बढ़ते जा रहे हैं, स्काई रॉकेट हो रहे हैं या फिर तेज़ी से इंक्रीज़ हो रहे हैं, उसके ऊपर एक कंट्रोल हो जाएगा, उसको रोका जा सकता है। वाई, बिकॉज सप्लाई भी बढ़ गई है, सप्लाई बढ़ गई है तो वो चीप हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेनिफिट्स को हमने डिस्कस करना है। आई होप कि समझ भी आ गया होगा। अगर आपको टॉपिक समझ आया हुआ होता है तो फिर आप उसको इजीली एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की, कि नुकसान क्या होगा। एज द क्वेश्चन इटसेल्फ डायरेक्टिंग यू टूवर्ड्स द डिसएडवांटेजेस, कि जो डिसएडवांटेज होंगे वो एनवायरनमेंट से रिलेटेड होंगे। अब वो क्या है वो हम डिस्कस करते हैं।
सो इट पोज अ सीरियस थ्रेट, पोज मतलब खतरा पैदा करना, ठीक है, कहाँ पर, ऑन इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। अब एनवायरनमेंट और इकोलॉजी दोनों के ऊपर क्या रहेगा, खतरा मंडराता रहेगा। वो क्या होगा, बाय हार्मिंग इट्स बायोडाइवर्सिटी एंड नेचुरल हैबिटेट। बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, बायो होती है लाइफ और डाइवर्सिटी होती है अनेकता, अलग अलग। अब बायोडाइवर्सिटी हमारे पास एनवायरनमेंट के अंदर जितने अलग अलग तरीके के पेड़ पौधे हैं, तो जितने अलग अलग तरीके के पेड़ पौधे हैं, प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं, सो ऑल दीज आर बायोडाइवर्सिटी, अलग अलग होना। द सेम टाइम अगर हम बात करते हैं एनिमल्स की, चाहे वो लैंड एनिमल्स हैं, चाहे वो मैरीन एनिमल्स हैं, जितने अलग अलग टाइप के हैं, तो वो बायोडाइवर्सिटी। अब उससे क्या होगा, एनिमल्स को नुकसान होगा, वो मरना शुरू कर देंगे, मरना शुरू कर देंगे, या नेचर पॉल्यूट हो रहा है, प्लांट्स जो हैं वो सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं, तो ये क्या है, बायोडाइवर्सिटी श्रिंक होगी, कम होती चली जाएगी, ठीक है। सो दिस इज बायोडाइवर्सिटी। किस स्पीशीज है, मान लीजिए 50 थी एनिमल स्पीशीज, 50 से कम होते होते वो 49, 48, 47 या 45 हो गई, तो अब ये क्या है, कम होती जा रही है। दिस इज बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी को नुकसान होता है और नेचुरल हैबिटेट्स जो है वहाँ का एरिया है उसको भी नुकसान होता है। अब ये होता कैसे है वो भी एक्सप्लेन करना जरूरी है। कल आप पॉइंट लिख दोगे तो ना तो आपको क्लियर होगा ना एग्जामिनर को समझ में आएगा, फिर जो कोहेरेंस कोहिजन के जो पॉइंट होते हैं ना वो आपके डिडक्ट हो जाते हैं। अब उसको एक्सप्लेन करना है कैसे होते हैं। डिस्पोज ऑफ ड्रिलिंग वेस्ट इनटू ओशंस। अब कंपनीज क्या करती हैं, इंडस्ट्रीज, मान लीजिए ज़मीन को अंदर से ड्रिल किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है, अब तेल कोई ऊपर हवा में तो नहीं मिलेगा, ज़मीन के अंदर मिलेगा, अब ड्रिल कर रहे हैं उसको ढूंढने के लिए कि मिल जाए हमें, तो वो जितना भी ड्रिलिंग वेस्ट होगा वो कहाँ डिस्पोज किया जाएगा। डिस्पोज करना बेसिकली फेंक देना, कहाँ फेंका जाएगा, वो ओशंस में। अब समुद्र में जब कचरा इकट्ठा हो रहा है तो कचरा क्या करेगा, पॉल्यूट ही करेगा पानी को, पानी पॉल्यूट होगा तो वहाँ के जो एनिमल्स हैं ऑब्वियसली वो मरेंगे ही मरेंगे, ठीक है। उसके अलावा हम बात करते हैं ऑयल लीक्स एंड ऑयल स्पिल्स फ्रॉम ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटीज़। अब एक से दूसरी जगह अब जो आ रहे हैं, शिप आ रहे हैं, चाहे सामान लेकर के आ रहे हैं या कुछ भी आ रहा है, या तेल निकल गया तो वो जा रहा है, या वट एवर इट इज़ हैपनिंग, राइट, तो ऑयल की लीकेज भी होगी और स्पिल भी होगा, मतलब फैलेगा भी। अब वो पानी अगर तैरेगा ओशन के ऊपर तो क्या होगा, जो मैरीन एनिमल्स हैं वो ब्रीथ ही नहीं कर पाएंगे, नहीं मिलेगी, बिकॉज ऑयल की क्या होती है, एक लेयर बन जाती है पानी पे, और पानी पे जब लेयर बन जाती है तो वो ऑक्सीजन का जो होता है परमिएशन वो रुक जाता है, ठीक है। तो उससे क्या होगा, ऑयल लीकेज और ऑयल स्पिल से मैरीन एनिमल्स जो हैं उनकी डेथ होनी शुरू हो जाएगी, वो मर जाएंगे, और उसके साथ साथ हमारी जो फूड चेन है वो भी सारी डिस्टर्ब हो जाएगी। दिस इज़ वॉट कि ये नुकसान होगा, और ये नुकसान एक उस लेवल पे जाकर के होगा कि ये इररेवोकेबल होगा। इररेवोकेबल मीन्स जिसको हम रिवर्स नहीं कर सकते, इररिपेयरेबल होगा, उसको रिपेयर भी नहीं कर पाएंगे हम, ठीक है। तो वो सब चीज़ आपने नुकसान को अच्छे से लिखना था। उसके बाद हमने कंक्लूजन देना था। हमने कंक्लूजन में क्या लिखना है कि ऑब्वियसली इसके फ़ायदे बहुत सारे हैं, हम डिनाई नहीं कर सकते, और ये फ़ायदे बेसिकली टेम्परेरी हैं या शॉर्ट टर्म के लिए हैं। अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो लॉन्ग टर्म में इसके नुकसान ज़्यादा होंगे, तो हमें इसकी बजाय कुछ और करने की ज़रूरत है। दिस इज़ व्हाट यू विल राइट इन कंक्लूजन, दैट मोर एडवर्स इम्पैक्ट्स ऑन एनवायरनमेंट, कि एनवायरनमेंट के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट ज़्यादा हैं। दो बेनिफिट्स ऑफ डिस्कवरिंग न्यू सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर अनडिनाइबल। अनडिनाइबल मतलब बिना किसी मतलब मना नहीं कर सकते हम कि इसका फ़ायदा नहीं होगा। ऑब्वियसली आई एग्री, फ़ायदा होगा लेकिन नुकसान ज़्यादा है। सो डीमेरिट्स आउट नंबर, डीमेरिट्स आउट वे द मेरिट्स, ठीक है। अब इसके लिए हमने और क्या दे दिया, तो इसीलिए क्या किया जाना चाहिए, गवर्नमेंट शुड डेवलप मोर ऑल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज। तो अब इसका एक्चुअल में अल्टीमेट सोल्यूशन क्या है कि जो ऑल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज हैं उनके ऊपर फोकस किया जाए, उसके ऊपर मनी इन्वेस्ट की जाए, और उसी के ऊपर ही सारा टारगेट किया जाए, बजाय कि ये करने के जो क्वेश्चन की डिमांड है, ठीक है। आई होप टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। फिर स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन जस्ट आस्क मी ऑन द कमेंट सेक्शन, एंड इफ यू लाइक योर वीडियो you can just share it with your friends and you can like it so that they can also learn these kind of difficult topic and prepare for their final exams. All the best.